जब इसकी फर्स्ट पार्ट आई थी तो बड़ी पॉपुलर थी सीरीज। वो रिटर्न्स इस बार आई है और नितिन मिश्रा, विनोद कुमार। अब बदल गया बिल्कुल, कॉमिक्स का ट्रेंड बिल्कुल बदल गया। पहले की ये स्टोरी यही है। पिरामिड से निकला 10 हीरो का अनमोल हार, जिसके हर हार में मौजूद थी एक शैतानी आत्मा। उस हार को ले उड़ा डाकू बाबा खान और 10 हीरो को पहुंचा दिया दुनिया के 10 अलग अलग जगहों पर। और फिर उठा एक जलजला, मची चीख, हो पुकार, हर ओर गूंजी एक ही आवाज, हु के आतंक को समाप्त करने का प्रयास किया निडर और बहादुर भाई बहन मधुर और विक्टर की जोड़ी ने। लेकिन क्या वाकई समाप्त हुआ था हु आतंक? क्या होगा जब? फर्स्ट पार्ट इसकी बड़ी रिटर्न्स थी, बहुत प्रॉमिसिंग और मस्त कॉमिक्स थी। इस संसार में मानव जाति की उत्पत्ति से लेकर अगर सबसे उच्च कोटि के महामूर्खों के नाम की सूची बनाई जाएगी तो जो नाम गोबर की स्याही से सबसे ऊपर लिखा जाएगा वो है बाबा खान। दुनिया भर के सभी चोर, गैंगस्टर, स्मगलर, काला बाजारी अपनी अकूत दौलत, अरबों खरबों रुपए, खजाने और सोने जवाहरात हीरो में कन्वर्ट करते हैं, किंतु खरबों डॉलर मूल्य के हीरे भी मुट्ठी में समा सकते हैं और उन्हें आसानी से स्मगल किया जा सकता है। यह इकलौता ऐसा चमन चूजा था जिसने हीरे बेचकर सोना उल्टा खरीदने का शौक पाला। अगर यह अखंड बुद्धिजीवी न होता तो आज दुनिया बर्बादी के थोड़ा कम नज़दीक होती। खैर, इसकी सूची में बाबा खान अकेला तेजस्वी नहीं है। कच्चे निम्बोड़े की शक्ल वाले इन भाई बहनों को देखो, विक्टर डिकोस्टा और मधुर डिकोस्टा। सूची में इनका नाम बाबा खान के ठीक नीचे आता है। दीदी भैया करते करते इन दोनों ने मानव जाति की नैया डिबो दी है। जो कहानी मैंने तुम्हें पीछे सुना उसे तुम इतना तो समझ लिए होगे कि इन महामूर्खों ने जैसे तैसे 10 हीरे इकट्ठा कर लिए थे। इनकी फ्लाइट दिल्ली से टेक ऑफ हुई, लेकिन वो फ्लाइट कभी मिस्र नहीं पहुंची। कहते हैं दिया बुझने से पहले ज़्यादा तेज टिमटिमाता है। वैसे ही अंत समय पर इनके दिमाग की भी बत्ती जली। अब इन हीरो को सिर्फ बेत खामेन के मकबरे तक पहुंचाना है, फिर इस संसार को शराब से मुक्ति मिल जाएगी। लेकिन आप किस चिंता में डूबी है मधुर दीदी? मैं यही सोच रहा हूँ विक्की कि कहीं हम इन हीरो को एक जगह एकत्र कर कोई गलती तो नहीं कर रहे हैं। यह आप क्या करें दीदी? दादाजी ने अपनी डायरी में साफ साफ लिखा है कि उस अभिशप्त हार के 10 हीरो को वापस मकबरे में पहुंचने पर ही मम्मी के श्राप से मुक्ति मिलेगी। और फिर इन हीरो की वजह से सारी दुनिया भर में इतनी गड़बड़ हुई है। तब तक ये हीरे मकबरे में थे, तब तक सब ठीक था। इसमें से प्रत्येक हीरे में पाप ऊर्जा कितनी प्रबल है हम देख चुके हैं। हो सकता है जैसे राजकुमारी सी हीरे की ऊर्जा से लाश बख्शी और प्रिंस रोमियो रक्त पिपासु बन गए थे, वैसे ही 10 हीरो की सम्मिलित पाप ऊर्जा ने बेत खामेन को अपने वश में कर इतिहास का सबसे क्रूर शासक बना डाला हो। वास्तव में कोई मम्मी श्राप है ही नहीं। दुनिया को इस हीरो के पाप ऊर्जा से बचाने के लिए बेत खामेन के साथ मकबरे में दफनाया गया और श्राप की उदंती फैला दी गई कि कभी कोई इन्हें बाहर निकालने की हिम्मत न करे। यानी यानी डेविड को हीरो की पाप शक्ति ने अपने वश में जकड़ा था और हमने सभी हीरो को एक जगह एकत्र कर दिया है। यानी इन सभी हीरो की पाप ऊर्जा एक साथ एकत्र हो चुकी है। फिर भी पवित्र क्रॉस की शक्ति इन हीरो की पाप शक्ति को बांधे हुए है। बस किसी भी हाल में हीरे क्रॉस से बाहर नहीं निकलना चाहिए। भूतहा मकान और मरते टाइम आया ज्ञान किसी काम का नहीं होता है। अचानक मौसम खराब होने से पहले प्लेन को कुछ तीव्र झटके लग सकते हैं। कृपया सभी यात्रीगण बेल्ट बांध लें और अपने स्थान से न उठें। इतना ज़बरदस्त टर्बुलेंस लग रहा है जैसे प्लेन क्रैश कर जाएगा। ओवरहेड बिन से
सामान निकल कर गिर रहा है। उस लगेज बैग में क्रॉस और हीरे हैं। होली जीसस, ये क्या हो रहा है? ऐसा लग रहा है जैसे इन सब के सिरों पर शैतान सवार हो गया है। मुझे पायलट से बात करनी होगी कि प्लेन वापस लें। यात्रा में आने वाले व्यवधान के लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं, परंतु सह पायलट हम नेविगेट नहीं कर पाएंगे क्योंकि उनका दिमाग घूम चुका है। हमारी यात्रा अब अपने अंतिम पड़ाव पर है। इस रोमांच से मेरी तो आंखें ही बाहर आ गई हैं। इस भयानक मंजर देखकर जैसे बादल भी फट गया। रोशनी का जोरदार झमाका हुआ और वह प्लेन किसी बादलों में कहाँ गायब हो गया किसी को नहीं पता चला। सोलांग वैली, हिमाचल प्रदेश, प्रेजेंट डे 13 अक्टूबर 1996 को दिल्ली से चली फ्लाइट D-366 को जमीन निगल गई आसमान अब तक कोई नहीं जानता था। पिछले 25 सालों में यह फ्लाइट एक अनसुलझा रहस्य बनकर रह गई। इसी के साथ वे सभी अभिशप्त हीरे भी रहस्य के गर्भ में दफन होकर के रह गए थे। आज 25 सालों बाद फ्लाइट D-366 के गायब होने का रहस्य इसके अवशेष मिलने के साथ और गहरा गया है। स्पेशल इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो वाले होने के कारण इस प्लेन में सबसे पहले जांच पड़ताल करने की विशेष परमिशन है हमारे पास। हमारे यहाँ की जांच पड़ताल कर लेने के बाद ही पुलिस और वैज्ञानिक दल अंदर आएगा। उफ, कितना विभत्स दृश्य है। यह देखकर ही जिसमें सिहरन उठ रही है। मौजूद लाशें ऐसी स्थिति में जैसे इन्हें ममीफाई करके संरक्षित किया गया है। बर्फ में दफन होने से प्राकृतिक शव संरक्षण होना स्वाभाविक है। जल्दी करो सारा, यहाँ का सारा सामान बारीकी से निकालो। उन हीरो और क्रॉस को ढूंढो। डीन, डीन कहाँ हो तुम? ये सब क्या हो रहा है? हर मेरे पास आओ। नहीं, सारा होश में आओ। सारा होश में आओ। डीन तुम कहाँ चले गए थे? ये लाशें, वो शैताने। कौन से शैतान? तुम क्या कह रही हो सारा? मैं तो यहीं खड़े खड़े हीरे ढूंढ रहा था, तुम खड़ी खड़ी चीखने लगी। शायद यह उस मनहूस जगह का और उस कहानी का असर है जो तुमने अभी मुझे सुनाई दिया। हमारे यहाँ रुकने का कोई वजह नहीं बचा। अगर आगे की तफ्तीश में कुछ काम की चीज़ मिले तो मेरे पुलिस खबरी मुझे सूचित करेंगे। खुद पर काबू पाओ सारा, हुआ हीरो और क्रॉस यहाँ कहीं नहीं है। मैंने अच्छी तरह तलाश कर लिया है। तुम्हें वो कहानी कैसे पता चली डीन? और इधर साले झमेले से हमारा क्या लेना था? इस कहानी का पता मुझे इसके अकलौते जिंदा बचे सूत्रधार से चला, मधुर का बाप और विक्टर का चाचा माइकल डिकोस्टा। तुम माइकल को कैसे जानते हो? सीक्रेट सर्विसेज ज्वाइन करने से पहले एक एक्सोर्सिस्ट से मेरा मतलब हलीलिया बोलकर भूत भगाने वाले ढोंगियों से नहीं है। हर धर्म में ऐसे पाखंडी मौजूद है जिनकी वजह से पूरा धर्म बदनाम होता है। मेरा काम उन मासूमों की मदद करना था जिनके अस्तित्व को शैतान और उसके अनुयायी अपने अधीन कर अपने कुत्सित कार्य पूरे करने की चेष्टा करते हैं। तुम्हारी टेढ़ी हरकतें और जुबान देखकर तो बिल्कुल नहीं लगता कि धर्म और परमेश्वर से तुम्हारा कोई वास्ता है। अपना हुलियो देखा ऐसा लगता है जैसे खुद तुम शैतान का चलता फिरता विजिटिंग कार्ड हो। चर्च सोसाइटी वालों को भी ऐसा ही मानना था क्योंकि मेरे तौर तरीके अनकन्वेंशनल थे, इसलिए मेरी सदस्यता रद्द कर मुझे निष्कासित कर दिया गया। इसके बावजूद मैंने धर्म मार्ग को नहीं छोड़ा। शैतानों और उसके अनुयायियों को पराजित करने के लिए हर यथासंभव प्रयास करना ही मेरा उद्देश्य है। ऐसा ही प्रयास अमेलिया नामक बच्ची को बचाने का था जिसके माता पिता का मानना था कि वह शैतान द्वारा पजेस्ट है। मेरी बच्ची को बचा लीजिए फादर, आप ही हमारी आखिरी उम्मीद है। मैं फादर नहीं हूँ, फिर भी आप पर हमें पूर्ण विश्वास है। आप ईश्वर के दूत हैं। हमने सुना है आपके कारनामों के बारे में। हमें यकीन है कि आप सिर्फ एमिलिया को बचा सकते हैं। डॉक्टर के हाथ खड़े कर दिए हमने। हर
दर ओ मजार पर सर पटक कर देख लिया, हर जगह से निराशा मिली। हमने सुना है आपने पहले भी शैतान के चंगुल से मासूमों को आज़ाद कराया है। बच्ची को क्या हुआ है हम नहीं जानते। कुछ समय पूर्व इसने अजीब हरकतें करना शुरू किया। रातों में उठकर रोते हुए पूरे घर में घूमती। इसके गले से जानवरों जैसी गुर्राहटें निकलती और आंखें अंगारों के समान सुर्ख लाल हो जाती थी। अक्सर ये ऐसी भाषा बोलने लगती थी जो हमारी समझ से परे था। फिर एक दिन अचानक एमिलिया बेहोश होकर के गिर पड़ी। उसके बाद उसे कभी होश नहीं आया। लेकिन रहस्यमयी घटनाओं का सिलसिला नहीं थमा। बेहोश एमिलिया हमारी नज़रों के सामने होती और घर के कोने कोने में एमिलिया के भागने और हमें मदद के लिए पुकारने की आवाज़ सुनाई देती। मम्मी पापा मुझे बचाओ, एमिलिया मेरी बच्ची। एमिलिया तो यहाँ बेहोश लेटी है, फिर वहाँ कैसे नज़र आ रही है। रात भर एमिलिया जगह जगह नज़र आती, हमें पुकारती, लेकिन वहाँ जाने पर एमिलिया गायब हो जाती। एमिलिया इस आयाम से दूर किसी दूसरे आयाम में फंसी हुई है। मैं कोशिश करता हूँ कि वापस इसे इस दुनिया में ले आऊँ। हम जिस दुनिया में रहते हैं उसमें ही हमारे आसपास बहुत सारी अलग अलग और आयामों में कई दुनियाएं बसती हैं। इनमें से कुछ ऐसे आयाम ऐसे हैं जहाँ पाप शक्ति अत्यधिक प्रबल हैं। यूँ समझ लो कि हमारी दुनिया में जितने भी पापी और आपराधिक प्रवृत्ति के लोग हैं, उनकी मौत के बाद उनकी आत्माओं को मुक्ति नहीं मिलती। उनकी पाप से भरी भटकती रूहें इन आयामों में ऐसे खींची चली आती हैं जैसे चुंबक किसी लोहे की कील को खींच लेता है। पाप आयाम में जाने के बाद इस जीवित दुनिया में आने का लोभ इन पाप आत्माओं को सबसे अधिक होता है। इस काम के लिए अलग अलग तरीकों का प्रयोग करते हैं, जैसे किसी जीवित इंसान के शरीर पर कब्जा करना यानी डेमोनिक पोजीशन। हर अभी शरीर को साथ कर अब मैं वह करूँगा जिसकी तुमने कल्पना भी नहीं की होगी। कुछ करो वरना इस जाने क्या दुर्गत करेगी यह दुष्ट आत्मा मेरी फूल सी बच्ची को। या फिर उन स्थानों और घरों पर कब्जा करना जहाँ इंसान रहते हैं। घर का हवा समान हवा में तैर रहा है, तैर नहीं रहा है। पागल औरत हमें मार रहा है। यह घर शापित है, यहाँ प्रेतात्मा है, भागो यहाँ से। ऐसी पापात्माएं छोटे बच्चों को सबसे ज़्यादा टारगेट करती हैं, क्योंकि बच्चों की ऊर्जा शुद्ध और आत्मा पवित्र होती है। पहली पाप आत्माएं धोखे से बच्चों का विश्वास जीतने का उनका दोस्त बनने की कोशिश करती हैं। एमिलिया, हेलो प्यारी बच्ची, तुम्हारा नाम क्या है? जब बच्चे इन पर भरोसा कर इन्हें अपना दोस्त मानने लगते हैं, तब ये सपनों के जरिए वे ये पाप आत्माएं बच्चों को बहला फुसलाकर अपने साथ अपने पाप के आयाम में ले जाती है और उसे दूसरी दुनिया का कह लो दूसरे आयाम में जाने का द्वार है। हाँ एमिलिया, मेरे साथ मेरे घर चलो, हम खूब सारी मस्ती करेंगे। रुको डोना, मैं आ रही हूँ। एक बार बच्चा इस पाप के आयाम में आया तो वह भेड़ियों से भरे जंगल में मिलने के समान है। डोना, तुम कहाँ हो? मुझे वापस जाना है, मुझे बहुत डर लग रहा है। हर यानी एमिलिया को उसके सपने के जरिए कोई पाप आत्मा धोखे से उस पाप में ले गई। किसी हॉलीवुड फिल्म की तरह ये लग रहा है। हॉलीवुड फिल्मों में ऐसा ही स्टोरी होता है, बहुत सारी ऐसी मूवीज़ हैं। एमिलिया का शरीर तो इस आयाम में था, लेकिन उसकी शरीर पाप आयाम में फंस चुकी है। निकलने का उसे कोई रास्ता नहीं मिल रहा था। राइट। एमिलिया को स्पर्श कर मैंने अपने और अपने उसके बीच एक कन्वेंशनल बनाया, जिसके प्रयोग एक ब्रिज की तरह कर मैं उस आयाम से पहुंच सकूं जहां एमिलिया फंसी हुई है। मेरा शरीर भी एमिलिया की तरह आयाम में गया। और ये डीन को क्या हुआ पता नहीं, शायद वही जो एमिलिया को हुआ है। मैं उस पाप आयाम में पहुंच गया। उस आयाम में पहुंचते ही भीषण पाप की ऊर्जा के दबाव को मैं महसूस कर सकता था, जो कि हर पल बढ़ता ही जा रहा था। एमिलिया, एमिलिया तुम कहाँ हो? मैं तुम्हें वापस ले जाने आया हूँ। मुझे एमिलिया की चीख सुनाई दी, बचाओ। मैं जब वहाँ पहुँचा तो पाप आत्मा एमिलिया को चारों तरफ से घेर कर उसकी पूरी ऊर्जा सोखने में लगी हुई थी। इन द नेम ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट आई कमांड यू टू लीव द चाइल्ड। मैंने कहा हट, दूर दूर हटो बच्चों से। पवित्र क्रॉस की शक्ति से पाप आत्मा यूं दूर छिटक गई जैसे सूर्य की प्रथम किरण फूटते ही अंधेरा छट जाता है।
लेकिन एक आत्मा अभी भी अमीलिया से चिपकी हुई थी। इससे पहले कि मैं क्रॉस की शक्ति से उसे भस्म कर देता, अमीलिया चीख उठी। नहीं, इनको कुछ मत करना, ये मेरा माइकल नाना, इन्होंने मुझे बुरे मास्टर से बचाया है। वह पहली बार था जब मैंने माइकल डिकोस्टा को देखा था। वह बूढ़ा नन्ही अमीलिया को उन पाप आयाम में दुष्ट आत्माओं से सुरक्षित रखे हुए था। मैं तुम्हारी आत्मिक ऊर्जा में बसे पवित्रता को महसूस कर सकता हूँ। तो परमेश्वर के भेजे दूत हो। क्या अभी अमीलिया की तरह इस पापायाम में फंसे हुए हैं? नहीं, मैं अपनी मर्जी से आया हूँ। मेरी बात सुनो, मेरे पास अधिक समय नहीं है। धीरे धीरे मेरी आत्मा धीरे धीरे इस आयाम में घुल रही है। माइकल ने मुझे विक्टर, अपनी बीती मधुर और अभिशप्त हीरो की खोज के बारे में बताया। लेकिन विक्टर और मधु की मौत के बाद यह कहानी खत्म नहीं हुई, बल्कि एक अल्प विराम पर ठहर गई थी। असली कहानी तो तब शुरू हो रही थी। माइकल ने ओजा बोर्ड की मदद से विक्टर और मधुर की आत्माओं को बुलाया, और जिससे उसे प्लेन पर हुई घटनाओं का पता चला। मधुर, मेरे बच्चों, कहाँ हो तुम? हमारी आत्मा फंसी हुई है पापा। यह आयाम पाप से भरा हुआ, अंधेरा और बेहद ठंडा। यहाँ बहुत ही विभत्स पाप आत्मा है जो पल प्रतिपल हमें नोच रही हैं। हमारे शरीर मर चुके हैं और ऐसा लग रहा है जैसे हमारी आत्माओं को इस नरक से कभी मुक्ति नहीं मिलेगी। नहीं मेरी बच्ची, ऐसा ना बोल। मधुर और विक्टर की आत्माओं को मुक्ति दिलाने का उद्देश्य माइकल के जीवन का मकसद बन गया था। अब तक ओजा बोर्ड की सहायता से माइकल सिर्फ आत्माओं का आह्वान करता था, लेकिन अब उसे ओजा की सहायता से माइकल अलग अलग पाप आयामों में अपने बच्चों की तलाश में भटकने लगा। उसके रात दिन इसी मुहिम में गुजर रहे थे। वे दिन कब महीनों और सालों में बदल गए, बूढ़े माइकल को पता नहीं चला। इस दुनिया में आखिर अब था ही कौन, सिवाय उसी पड़ोस में रहने वाली बच्ची अमेलिया के। अब माइकल किसी दूसरे आयाम की खाक नहीं छान रहा था। और तब उसकी सामने पार्क में नन्ही एमिलिया के मासूम बातों और खिलखिलाहटों से बहलती थी। उम्र के आखिरी पड़ाव पर अपने बच्चों को खो चुके माइकल के लिए अमेलिया इस संसार से जुड़े रहने की एक बड़ी वजह थी। लेकिन शायद ऊपर वाले ने माइकल को एमिलिया के गार्डियन एंजल के बारे में रूप में चुना था। अपना जीवन माइकल ने जिंदा इंसानों से ज़्यादा मृत आत्माओं के बीच में गुजारा था, जिसमें से अधिकतर पाप आत्माएं थी। इसलिए माइकल को अमेलिया की नई दोस्त की असलियत जानने में समय न लगा। यानी माइकल को जब एमिलिया की स्थिति का पता चला तो एमिलिया को बचाने के लिए उसके पीछे उस डिमोनिक डायमेंशन में जा पहुंचा। सही समझी सारा। गीजा पिरामिड में बेत खामेन की मम्मी से शापित हीरो का हार उठाने से लेकर मधुर और विक्टर की दर्दनाक मौत का वृत्तांत मुझे माइकल से पता चला। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं, मुझे कुछ और भी पता चला। और क्या पता चला, बताता हूँ। यही बताने के लिए तो हम इतना लंबा सफ़र तय कर सोलंग से जूनसार तक आए हैं। यह माइकल का घर है। हम यहाँ क्या कर रहे हैं डीन? चलो अंदर चलो। फिर से फ्लैशबैक स्टार्ट करना होगा। फिर से आधी कहानी फ्लैशबैक में ही निकालोगे क्या? क्या करूँ? टाइम कम है ना, अब ध्यान से सुनो। मैं नहीं चाहता कि तुम सस्पेंस मिस कर जाओ। तुम्हारी सहूलियत के लिए आगे की कहानी के माइकल के फर्स्ट पर्सन नरेटिव मैं सुनाऊंगा। यानी माइकल ने जैसे जैसे मुझे जो कुछ सुनाया वैसे ही उसकी जुबानी। मेरी बात ध्यान से सुनना डीन, वक्त बहुत कम है। अगर वक्त कम है तो बार बार ये बोलकर उसे जाया मत करो, सीधे मुद्दे पर आओ। मदर और विक्टर की आत्माओं को तलाशते हुए अब तक इतने पाप आयामों में भ्रमण कर लिया, और मैं इतनी पाप आत्माओं से टकरा चुका था कि मुझे उनकी गिनती भी याद नहीं है। अपने इन अंतर आयामी यात्राओं से मुझे शैतान के बारे में पता चला। कुछ सभ्यताओं में उस शैतान को शैतान सम्राट हू के नाम से जाना जाता था। आयाम से मिली जानकारी के आधार पर मैंने अपनी रिसर्च शुरू कर दी। शैतान सम्राट हू को नर का शैतान समझा जाता था, जिसने धरती पर अपने 10 गुलामों को पाप फैलाने भेजा था। इससे अधिक कोई भी जानकारी मिल पाना असंभव प्रतीत हो रहा था। मधुर और विक्टर की आत्माओं को तलाशते हुए मैंने अब तक इतने पाप आयामों को भ्रमण कर लिया था, और मैं इतनी पाप आत्माओं से टकरा चुका था कि मुझे उसकी गिनती भी याद नहीं थी। शैतान यानी डेविल हिमसेल्फ, शैतान कहो, डेविल या लूसीफर कहो, ये सभी पाप शक्ति के एक ही नाम है।
हर सभ्यता में इसे अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे परमेश्वर के अनेक नाम हैं, कहीं यीशु, कहीं अल्लाह, कहीं राम। शैतान सम्राट हूहू का नर्क का सम्राट समझा जाता था, जिसने धरती पर अपने 10 गुलामों को पाप फैलाने भेजा था। इससे अधिक कोई भी जानकारी नहीं मिल पा रही थी, परंतु एक दिन अचानक ही मेरे पास एक अनजान पार्सल आया। अरे, इसे मेरे दरवाजे पर कौन रख कर चला गया? उस पार्सल में ब्लैक बुक थी, यानी कि काली शक्तियों की एक ऐसी किताब जिसमें इस संसार की सभी शैतानी शक्तियों का उल्लेख था। इस किताब से मुझे वास्तविक सच्चाई का पता चला। दरअसल हू के बारे में जितनी भी अवधारणाएं बनाकर जो कुछ भी अभी तक लिखा या बताया गया था वह गलत था। शैतान सम्राट का वास्तविक नाम था सम्राट हॉरेस था। तेंदुआ मानव रूपी हॉरेस परमात्मा द्वारा निष्कासित एंजल था, जिसने अपनी शैतानों की सेना समेत विभिन्न आयामों का निर्माण किया। पाप आयामों का मानव दुनिया की सबसे घृणित, बेरहम और नृशंस आत्मा मृत्यु के बाद हॉरेस के विभिन्न आयामों में उसकी सेना के रूप में तैनात हो जाती थी। ऐसे ही 10 महापापी आत्माओं को उसने चयनित किया, अपने पाप आयाम से धरती पर मानवों के आयाम में आकर पाप को इतना प्रबल बनाने के लिए कि शैतान सम्राट हॉरेस उस परमेश्वर के सत्ता को चुनौती दे सके जिसने स्वयं उसे स्वर्ग से निष्कासित किया था। ये 10 आत्माएं शैतान हॉरेस के आयामों से पृथ्वी पर आने के लिए निकले, किंतु सैकड़ों आयामों और अलग अलग समय धारा में पहुंचकर जब वो धरती में पहुंचे तब ये मिस्र प्रांत में फ़ैरो बेत खामेन के शासन काल में पहुंचे। बेत खामेन का एहसास भी नहीं था कि सिर्फ उसके जीवन में ही नहीं, इस संसार में क्या जलजला आने वाला है। अद्भुत। ऊपर आसमान में देखो महारानी बेनत, ऐसा लग रहा है जैसे आसमान से तारे टूटकर जमीन पर गिर रहे हो। वाकई बहुत खूबसूरत है ये टूटते तारे, बिल्कुल हीरो के समान। इनको नज़दीक से देखने का हमारा कौतूहल बढ़ गया है। अपनी रानी की ख्वाहिश और अपने कौतूहल को शांत करने के लिए फेरो बेतखामेन अर्धरात्रि के अंधकार में उस विशालकाय पिरामिड की रेतीली भूमि में पहुंचा जहां पे तारे गिरे थे। शैतान सम्राट हॉरेस के 10 शैतान 10 बेशकीमती हीरो के रूप में धरती में आयाम पहुंचे थे। अद्भुत, अद्वितीय, अकल्पनीय, ऐसे चमकदार और बेहतरीन हीरे हमने आज तक नहीं देखे। ऐसा लगता है वाकई आसमान से चमकते तारे टूट करके धरती पर आ गिरे हैं। शैतान और उसके गुलाम जानते थे कि ऐश्वर्य का लोभ ही वो सबसे बड़ा कारक है जो धरती पर आने वाले समय में पाप को सर्वाधिक बढ़ोतरी करेगा। फ़ैरो बेत खामन ने उन 10 बेशकीमती हीरो का हार बनाकर रानी बेनत के गले में डाल दिया था। ओ फ़ैरो, कितने खूबसूरत है ये! इन झिलमिल सितारों को तो मेरे चांद के गले में ही टिमटिमाना शोभा देता है। लोभ, ईर्ष्या, क्रोध, घृणा, वासना, अधर्म, असत्य, अनाचार और क्रूरता, हॉरेस के ये 10 शैतान बेनत के माध्यम से बेत खामन पर हावी हो गए। आज आप बदली बदली लग रही है रानी, क्योंकि हमारी यौवन की प्यास बढ़ रही है फेरो, और उसे बुझाने के लिए हमें चाहिए रक्त, नवजात शिशुओं का रक्त। कहिए फेरो, क्या आप हमारे पास बुझाएंगे? हम आप जो कहेंगी हम उसे आपके लिए सब कुछ करेंगे बेनत। कायरो और आसपास के क्षेत्रों में जितने भी नवजात शिशु थे उन सबको मरवा दिया गया और उनके रक्त से रानी बेनत को स्नान कराया गया। लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत थी। बेत खामेन बेनत का और बेनत अपने गले में पड़े हीरो के हार का गुलाम बन गए। मेरे पालतू कुत्ते की तरह मेरे तलवा चाटो, खुश करो मुझे, जैसा आप कहें मेरी रानी। बेत खामेन और बेनत की बेरहमी अमानवीयता की सारी सीमाएं लांघती जा रही थी। उनकी बर्बरता इंसानी कल्पना की शक्ति से परे थी। शैतान की शक्तियां बढ़ रही थीं। जीवित इंसानों के खाल उधेड़ कर उनके आंतरिक अंगों को किसी कलाकृति के रूप में पिरामिड की दीवार पर प्रदर्शनी। वाह, ऐसी खूबसूरत कला को हमने आज तक नहीं देखा।
हा हा हा, क्या शानदार खेल इजाद किया आपने रानी बेनत। घोड़ों की जगह गुलामों को रथ में जोतकर उन्हें उनकी दौड़ कराना, वो भी कंटीले कैक्टस से बिछे रेतीली धरती पर, वाह। लेकिन बेथखामेन जब भी बेनत और हीरो की पहुंच से दूर होता तो उसकी अंतरात्मा जागृत होकर उसे धिक्कारने लगती है। उफ, आखिर बेनत के सामने ही मैं क्यों बेबस हो जाता हूँ, क्यों उसका पालतू कुत्ता बन जाता हूँ। आखिर इस हैवानियत से मुझे सुकून क्यों मिलता है जो मुझे खुद से घृणा करने योग्य बना रही है। ये सब तभी से शुरू हुआ जब से हमने आसमान से गिरे हुए रहस्यमय हीरे रानी बेनत के गले में डाले हैं। अवश्य ही वो हीरे अभिशप्त हैं। हमें किसी भी तरीके से उस हार को बेनत के गले से उतार कर नष्ट करना होगा। और ये है कहानी में एक और ट्विस्ट, यानी कि बेथखामेन वास्तव में बुरा नहीं था जैसा उसे अब तक समझाया जा रहा था। नहीं, वो बेचारा तो खुद हालात और हीरो का शिकार हुआ और इतिहास के सबसे क्रूर और अमानवीय शासक के रूप में बिना खर्च किए खाता खुलवा गया। लेकिन हार तो पट्टे ने खुद पहना ही नहीं था, मेरा मतलब उसकी रानी ने पहना था, उसकी मम्मी ने। तुम लड़कियों को कहानी सुनने का सब्र नहीं होता ना, सब कुछ एक ही बार में जान लेना है। अरे इसमें लड़का लड़की की बात कहाँ से आई, सुना आगे क्या हुआ। आगे मैंने भी माइकल से वही सवाल किया जो तुमने अभी मुझसे किया है। वाह, उसे उस समय नहीं याद आया। और सब्र और लड़का लड़की थ्योरी नहीं, क्योंकि याद आने के लिए नानी अपना चंबर लगाई हुई थी। मतलब हम कोई अपने मोहल्ले में बैठकर नाना नानी की कहानियाँ सुन नहीं रहे थे कि लंबी लंबी बैक स्टोरी का सिलसिला चलता रहे। हमें असावधान देखकर चारों तरफ से उस आयाम की पाप आत्माओं ने फिर हम पर हमला कर दिया है। दूर हटो। उस अंधेरे धुंध व सीलन से भरे आयाम में अनगिनत पाप आत्माएं जोंक की तरह हमसे चिपकी हुई हमारी आत्मा को ऊर्जा को तेजी से सोख रही थी। दूर हटो। मैं मिलिया और माइकल में से किसी एक को ही बचा सकता था। माइकल जल्दी करो, पवित्र क्रॉस के प्रकाश में आओ। मेरी आत्मा अशक्त और ऊर्जा विहीन हो रही है। डीन, मेरा अस्तित्व मिलने वाला है, ये दसों मिटने वाला है। ये दसों शैतान जब उन दसीरों के रूप में धरती के आयाम में वापस पहुंच चुके हैं, अगर उन्हें ढूंढ कर नष्ट न किया गया तो कयामत आएगी। धरती पर शैतान का राज होगा। हॉरस अपने पाप आयाम से निकलकर धरती पर आ जाएगा। तुम्हें जल्दी 25 साल पहले मधुर और विक्टर के गायब हुए जहाज के वापस मिलने की खबर मिलेगी। इसके बाद मेरे घर जाना, मेरे ब्लैक बुक और ओजा बुक को तलाशना। उन हीरो तक पहुंचने का रास्ता तुम्हें उनसे ही मिलेगा। माइकल की आत्मा को वे पाप आत्मा सौंप गई, उसका नामो निशान मिट गया। इससे पहले कि मेरा और अमीलिया कभी यही हश्र होता, मैं अमीलिया को लेकर वापस इस दुनिया में आ गया। अमीलिया मेरी बच्ची, उफ। मम्मी पापा। वापस आने पर उसकी रस्मई गुड़िया डोना की तलाश की गई, लेकिन वह कहीं भी ना मिली। ठीक उसी समय मेरे पास ब्यूरो से कॉल आया। डीन, 25 साल पहले गायब हुई फ्लाइट 0366 सोलंग घाटी में लेड लाइट के दौरान बर्फ़ और ज़मीन खिसकने नज़र आती। लगता है 25 सालों से यह जहाज़ बर्फ़ की कब्र में दब था। होली क्राइस्ट। पुलिस और लोकल टीम प्लेन से बाहर निकलने का काम कर रहे हैं। तुम पास में ही हो, फ़ौरन वहाँ पहुँचो। मैं लोकेशन पिन तुम्हें व्हाट्सअप कर रहा हूँ। हमारी नई स्क्रिप्ट सारा पॉल्सन तुम्हें वहाँ मिलेगा। और वहाँ से लेकर यहाँ तक की कहानी तुम जानती हो। फ्लैशबैक खत्म, अब आगे क्या? आगे मुझे भी नहीं पता। यहाँ पर माइकल के ब्लैक बुक और उसका औजा बोर्ड ढूंढना है। माइकल की लाश वही है। एक बात और बताओ, जब विक्टर और मधुर की मौत हुई थी तब माइकल की एज कितनी थी? उस हिसाब से उस माइकल की उम्र अभी 90 साल होनी चाहिए थे, पता नहीं 60 या 65। क्यों?
लेकिन माइकल की लाश को देखो, यह अभी भी उसी उम्र का नज़र आया जितना ये इस फोटोग्राफ में है। हाँ, ये अभी 65 का नज़र आ रहा है। उधर से उस अजीब की बात यह है कि इसे मरे हुए कई घंटे बीत चुके, लेकिन इसकी लाश ना हट रही है ना सड़ रही है। क्या तुमने फील किया कि एकाएक यहाँ काफ़ी ठंड बढ़ गई है? हाँ, सिगरेट होगी? लो सिगरेट लोगी? यह मेरे हिप फ्लास्क से एक घूंट। मैं बस यहाँ से जल्द निकलना चाहूँगी। माइकल का ओजा बोर्ड तो आसानी से मिल गया। अब बस ब्लैक बुक खोजनी है। मैं स्टडी में देखता हूँ, तुम ऊपर बेडरूम में देखो। यहाँ तो किताबें ही किताबें हैं, काली शक्ति और काले जादू पर, और अब तक हर भाषा और सभ्यता में लिखी हुई, प्राचीन काल से अब तक की हर किताब। इसमें ब्लैक बुक तलाशने में तो तुम हफ्तों तक तुम मधुर हो ना? मैं यह भी जानता हूँ कि तुम मर चुकी हो। कमाल है, तुम मेरा नाम भी जानते हो। यहाँ बहुत ठंड है, मैं बहुत ठंडी हो डरी हुई। ओ डीन, मुझे अपनी मजबूत बाहों के आगोश में ले लो। तुम मधुर नहीं हो, कोई पाप आत्मा हो, पास आने की कोशिश मत करना। पवित्र क्रॉस। ओ डीन, पवित्र क्रॉस मुझे कोई नुकसान नहीं पहुँचाएगा। ऐसा नहीं हो सकता। क्रॉस की शक्ति से कोई पाप आत्मा नहीं बच सकती। मेरी बात सुनो डीन, मैं पाप आत्मा नहीं हूँ, मैं तो तुम्हारी मदद करने आई हूँ। मेरा पिता कोई बातों पे यकीन न करना। वह मेरे पिता नहीं, वह वास्तव में पाप आत्मा है जो तुम्हारा इस्तेमाल कर रही है। दूर हटो मुझसे मधुर। क्या तुम वाकई चाहते हो कि मैं तुमसे दूर हटूँ? मैं तुम्हारी दोस्त हूँ डीन। मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ, मुझ पर भरोसा करना। अपनी आंखें बंद करो, मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहती हूँ। ये बेडरूम है, मेरा टॉयलेट इससे ज़्यादा साफ है। यहाँ भला क्या मिल सकता है? छोड़ दो मुझे, कौन हो तुम लोग? रक्त। नहीं, छोड़ दो मुझे। ये मेरा खून पी रहे हैं डीन, मुझे बचाओ। सारा, आई सारा, क्या हुआ? अब यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे ज़बरदस्त स्ट्रगल चल रहा है। सारा हौसला रखो, मैं तुम्हें बचा लूँगा। ये घर नहीं, भूत अड्डा है। मुझ पर खून किया कि पीने वाली वैम्पायर टिम्मू ने अटैक किया था, और जिस समय वैम्पायर आत्माएं मुझे जकड़ी हुई थी, वह एक बहुत ही विभत्स और भयानक दिखने वाला शैतान ने मुझे काबू करने की कोशिश की। जानता हूँ, वो भी नीचे स्टडी में 1 से 2-4 हो चुका। अच्छी खबर सिर्फ ये है कि ब्लैक बुक भी मिल गई है। आगे जो कुछ करना है उसका पता तो तब चलेगा जब हम जिंदा रहेंगे, और जिंदा रहने के लिए यहाँ से निकलना फ़ौरन बहुत ज़रूरी है। होली मदर ऑफ क्राइस्ट, ये तो पूरा घर ही हमें रोकने पर लगा हुआ है। और कम ऑन डीन, मेरी सिचुएशन देखकर क्या तुम्हें लग रहा है कि ये सब मैं इंजॉय कर रही हूँ? ये हमसे ओझा ब्लैक बोर्ड और ब्लैक बुक छीनना चाहते हैं। हमें किसी भी तरह इनके चंगुल से निकलना होगा। मुझे 1% भी अंदेशा होता है कि ब्यूरो मुझे किसी नर्क में भेज रहा है, तो मैं अपना रेजिग्नेशन ऑफिस के दरवाजे पर चिपका कर आती। लेकिन सच तो ये है कि मैं इस मुसीबत में फंस चुकी हूँ, और इन भूतों के हाथों मरकर इनमें से एक भूत नहीं बनना चाहती। अरे 1 मिनट को मुसीबत में ही सही, शांत तो रहा करो। इन पापात्माओं के अंधकार के बीच ये प्रकाश कैसा? ये कौन है? अरे मिस्टर इंडिया है, मुझे क्या पता। मुद्दे की बात यह है कि जो कोई भी हमें यहाँ से निकलने का मौका दे रहा है, और हमें इस मौके को किसी भी हाल में नहीं गंवाना है। यह यहाँ से जो हमें चाहिए था मिल चुका है। अब निकलो यहाँ से, ताकि इन दोनों चीज़ों का इस्तेमाल करके उन हीरो तक पहुँच सके। मेरे शरीर में तो इन्हें देख कहीं झुरझुरी मच रही है। कहाँ हम करने वाले हैं इनका प्रयोग? बीच
हाईवे पे तो नहीं कर सकते, हमें एक ठिकाना चाहिए। फिलहाल इस हाईवे होटल से काम चलाते हैं। हाईवे होटल का एक बढ़िया चित्र। रूम आवरली बेसिस पर मार्वल, IDW, DC, ओनीप्रेस, फैंटम, मैंड्रेक, मार्वल, सुपरमैन, ये सब जो है फॉरेन कॉमिक्स ज़बरदस्त बनती है और उनकी कॉन्सेप्ट और उन पे मूवीज़ भी बनती है। तो हमारे राज कॉमिक्स को भी या फिर हिंदी कॉमिक्स इंडस्ट्री को भी ये प्रयास करना चाहिए कि कुछ नए जो है कैरेक्टर्स लेकर के उनको पोर्ट्रेट करना चाहिए, उनके ऊपर वीडियो मूवी या कुछ इस तरह का चीज़ बनाना चाहिए। इंटरनेशनल कॉमिक्स काफ़ी पॉपुलैरिटी गेन कर चुके हैं, तो चाहिए इससे संबंधित लोग और हम लोग तो प्रयास करते रहते हैं कि कॉमिक्स इंडस्ट्री को एक बार फिर से बूम किया जाए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मैं वीडियो को स्टॉप करता हूँ। आपसे नेक्स्ट टाइम में मैं नेक्स्ट वीडियो सेशन मिलूँगा इसके आगे की स्टोरी लेकर के, इसके आगे की क्या होता है बहुत जल्दी ही। टिल देन टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद।